दोस्तों आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट है। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं और उन्हें अपनी इस स्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से भी संतुष्ट महसूस करेंगे। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास आते जाते और उनसे समाधान प्राप्त करके नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पे खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो तुम्हारे पास है किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। दोस्तों मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट रोकर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझते ही नहीं, जीवन की महत्वता को भी कभी जानने की कोशिश नहीं करते। इस पर कबीरदास जी ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए इन्हें पढ़ते और समझते हैं। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल पर काहि नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप सभी समझ चुके होंगे कि हमारे पास ईश्वर के दिए हुए वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। दोस्तों आपको बस यह करना है। दोस्तों हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर आपकी नकारात्मक सोच। दोस्तों जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। दोस्तों अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।